हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करंट अफेयर्स के इस सेशन में 13 फरवरी का करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। देखिए, इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फरवरी 2022 को इब्राहिम सुतार का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो ऑप्शन ए है हमारा साहित्यकार, बी है सितार वादक, सी है चित्रकार, डी है धार्मिक प्रवचनकर्ता। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो धार्मिक प्रवचनकर्ता होगा। जो इब्राहिम सुतार थे वो धार्मिक प्रवचनकर्ता थे। ठीक है, तो उन्हें कन्नड़ का कबीर के रूप में जाना जाता था। जो इब्राहिम सुतार थे उन्हें किस रूप में जाना जाता था? कबीर का, सॉरी, कन्नड़ का कबीर। तो आगे देखिए, इन्हें श्रीमद् भागवत गीता के साथ साथ कुरान अच्छी की भी अच्छी जानकारी थी। ठीक है, केंद्र सरकार ने उन्हें 2018 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाल ही में कब राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में कब राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है हमारा 10 फरवरी, बी है 11 फरवरी, सी है 12 फरवरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 12 फरवरी। 12 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार झा है। ठीक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। आगे देखिए, अब कुछ दिवस के बारे में जानते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 1 फरवरी को हम लोग मनाते हैं तटरक्षक दिवस। ठीक है, 2 फरवरी को क्या है? विश्व आर्द्र दिवस है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को क्या है? विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस, और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट दिवस थे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, हाल ही में भारत अफ्रीका संबंध चेजिंग होराइजन्स नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ऑप्शन है हमारा सागरिका घोष, बी है सुधा मूर्ति, सी है राजीव कुमार भाटिया, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा वो राजीव कुमार भाटिया। राजीव कुमार भाटिया ने हाल ही में भारत अफ्रीकी संबंध के बारे में चेजिंग होराइजन्स नामक किताब लिखी है, जो हमारे राजीव कुमार भाटिया जी ने लिखी है। ठीक है, इनकी यह तीसरी किताब है। जो चेजिंग होराइजन्स है वो इनकी तीसरी किताब है। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन 4, हाल ही में किस बैंक ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो कौन सा बैंक है जो जीवा कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है? जीवा कार्यक्रम क्या होता है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए है नाबार्ड, बी है SBI, सी HDFC, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो है वो है नाबार्ड, जो है वो जीवा कार्यक्रम शुरू किया है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हमारा नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए, जो नाबार्ड का गठन हुआ है वो 12 जुलाई 1882 को हुआ है। ठीक है, नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और जो नाबार्ड के इस टाइम रिसेंट में अध्यक्ष है वो गोविंदा राजोलू चिंताला जी हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन 5 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया? तो वो कौन सा राज्य है जिन्होंने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है तेलंगाना, और डी है लद्दाख। तो आंसर जो होगा वो तेलंगाना ने हाल ही में उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया। अब देखिए, तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना की जो राजधानी वो हैदराबाद है। ठीक है, तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो तिमिलिसाई हैं। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं वो के चंद्रशेखर राव जी हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन 6 है, ICGA सक्षम
ये जो होगा पोत होगा। पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो जो सक्षम पोत है वो भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो इस पोत का निर्माण किस राज्य में किया गया है, किस कंपनी ने किया है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, और सी है हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा हमारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये हमारा सक्षम पोत का निर्माण किया है। आगे देखिए, पांचवी स्कॉर्पिन पनडुब्बी वगैर की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा, यह हाल का जो हमारा समुद्री परीक्षण हुआ है उसके बारे में है। तो पांचवी स्कॉर्पिन पनडुब्बी वगैर की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा हुई है। ठीक है, ये नौसेना के अध्यक्ष हमारे कौन है? तो एडमिरल आर हरिकुमार जी हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय नौसेना का स्थापना हुआ था। अब देखिए, हाल ही में भी कुछ अभ्यास हुए हैं। ये है पश्चिमी नौसेना कमान ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 आयोजित किया। आगे देखिए, आगे है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, धरनी पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? जो धरनी पोर्टल है वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो आइए जानते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा घोषणा की गई है कि वे गैर कृषि भूमि और संपत्तियों के पंजीकरण को धरनी पोर्टल के माध्यम से शुरू करेंगे। ये जो धरनी पोर्टल है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखिए, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? जो एशिया की पहली है वो सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल की उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, मतलब किस राज्य में किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में है। आगे देखिए, हाल ही में अटल इन्वेंशन मिशन और UNDP इंडिया ने किस आयोग के साथ कम्युनिटी इन्वेटर फेलोशिप लॉन्च की? तो उत्तर है नीति आयोग। ठीक है, M जगदीश कुमार को किसका नया अध्यक्ष चुना गया है? तो वो UGC का जो M जगदीश जी हैं UGC के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है जो द्वारा उनके द्वारा जो जारी की गई है देशों के लोकतंत्र सूचकांक, मतलब 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान 46वें पे था वो भारत। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में कब विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो 11 फरवरी को हमारा मनाया। आगे है, टिकाऊ महासागर के संरक्षण और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जुटाने के लिए 9 से 11 फरवरी 2022 को किस देश में एक महासागर शिखर सम्मेलन वन ओशियन समिट आयोजित किया गया? तो वो उत्तर जाएगा हमारा फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अब आगे देखिए, आगे है, देखिए क्वेश्चन 7 है, हाल ही में एड्स के कारण बनने वाले वायरस की खोज की है। हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो जो अभी जिन्होंने एड्स के कारण बनने वाले वायरस की जो खोज किए थे उनका जो हाल ही में अभी निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? मारिया रेशा, दामित्री मुराटेव और ल्यूक मटेगनियर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जाएगा हमारा सी। अब देखिए, इन्हें 2008 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था? एड्स का जो कारण बनने वाले वायरस थे उनकी खोज इन्होंने की थी और हाल ही में इनका निधन हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन 8 है हमारा, हाल ही में 12 फरवरी 2022 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कौन सी जयंती मनाई गई? तो जो हमारे 12 फरवरी 2022 को अभी हाल ही में इनका मतलब जयंती मनाया गया है, वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी यह कौन सी जयंती थी, कौन सी नंबर पे जयंती थी? तो ऑप्शन है हमारा 213वीं, बी है 115वीं, सी है 74वीं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो दिवस जयंती मनाया गया है वो 213वीं जयंती थी। आगे देखिए, रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन है? तो मुनीश्वरनाथ भंडारी जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग ISSC के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? तो S किशोर जी हैं। ठीक, क्वेश्चन 3 है, वित्तीय सेवा विभाग DFS के नए सचिव कौन बने हैं? तो संजय मेहरोत्रा। आगे देखिए, 4 है,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव कौन बने हैं? तो मनोज। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।